आज हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। इंडिकेटर्स आर एसिड्स एंड बेसिस यूजुअली ऑर्गेनिक इन नेचर which give specific colors in solutions having different pH values। तो ये एक डेफिनेशन है जो मैंने अभी डेवलप की है, बनाई है। बेसिकली इंडिकेटर्स जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं, मिक्सचर्स हैं, ख़ास किस्म के ऑर्गेनिक एसिड्स या बेसिस हैं जो, और सादा लफ्ज़ों में कहें तो ऑर्गेनिक डाइज़ हैं जिनको जब ख़ास हालात में ये अपने डिफरेंट सॉल्यूशंस में ये डिफरेंट कलर्स देती हैं, कलर चेंज हो जाता है, कर देती हैं। तो वो जो कलर चेंज है इनका एसिडिक मीडियम में डिफरेंट कलर एक ही इंडिकेटर दे और बेसिक सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर्स शो करे, तो हमें फिर ये पता लग जाएगा कि ये सॉल्यूशन आइदर एसिडिक है या बेसिक है। ये पहली चीज़ है। और फिर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो ये बताता है कि अगर ये एसिडिक है तो फिर ये कितना एसिडिक है। तो वो एक पूरी यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक स्ट्रिप होती है जिसमें मुख्तलिफ़ कलर्स हैं 0 से लेके 14 तक। जैसे पीएच स्केल है ऐसे ही वो पीएच एक मीटर है जो कि डिफरेंट कलर्स पे में डिवाइडेड है। सो पॉइंट ये है, और हर कलर जो है वो एक ख़ास पीएच वैल्यू को डिनोट करता है, को एक्सप्रेस करता है। तो पीएच जो हैं इंडिकेटर्स जो हैं, ये डेफिनेशन फिर देख लें, एसिड्स या बेसिस हैं यूजुअली ऑर्गेनिक इन नेचर विच गिव्स स्पेसिफिक कलर्स इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यूज़। तो ये असल बात जो हमारे पास जो इंडिकेटर्स जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं वो एक तो है लिटमस पेपर, दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, और हमारा एक तीसरा इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन। ये जनरली यूज्ड इंडिकेटर हैं, मोस्ट कॉमन। तो ये स्पेसिफिक कलर इंडिकेशंस देते हैं जब इनको एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो। और ये क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या बेसिस हैं। अब यहाँ पे जो फिनोफ्थलीन है ये ऑर्गेनिक एसिड है, जबकि हमारे पास जो मिथाइल ऑरेंज है वो एक वीक बेस है। तो ख़ुद भी एसिडिक या बेसिक इन नेचर होते हैं, और फिर जब एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है इनको, तो इनका जो मखसूस कलर होता है ओरिजिनल, उससे ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिनोफ्थलीन के कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि होता क्या है जब इंडिकेटर्स को हम सॉल्यूशंस में डालते हैं एसिडिक या बेसिक में, तो वो कलर चेंज कैसे देती हैं। तो होता ये है कि अगर एसिडिक इंडिकेटर है, अमूमन ये वीक एसिड या वीक बेसिस होंगे, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होंगे तो डायरेक्टली रिएक्शन मिक्सचर में जाके कोई केमिकल चेंज भी ला सकते हैं। इसलिए इंडिकेटर का वीक होना, चाहे एसिड हो या बेस हो, वीक इन नेचर होना एक नेसेसिटी है। यहाँ अगर हम एसिडिक इंडिकेटर की बात करें फिनोफ्थलीन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये कैसे जो है वो कलर चेंज करता है। अब यहाँ पे फिनोफ्थलीन को HPH से अगर डिनोट करें, H फॉर एसिडिक एंड PH फॉर फिनोफ्थलीन, अगर हमने इसको किसी सॉल्यूशन में डाला एसिडिक इन नेचर जो थी सॉल्यूशन, तो वहाँ जाके इसने क्या करना है, इसने आयोनाइज होना है। आयंस बनेंगे H+ के और PH- के।
अब ये जब आयंस में टूटता है तो तब आयंस के कलर्स हैं। अब ये फिनोफ्थलीन यहाँ पिंक हो जाएगा, ओरिजिनल जो है ये कलरलेस है। तो ये मैंने आपको बताया क्या है यहाँ पे कि ये फिनोफ्थलीन जो है ये डाइसोसिएट हुआ अपने रिस्पेक्टिव आयंस में, तो वो आयंस का कलर होता है बेसिकली, जो हमें उस सॉल्यूशन में जब ये डाइसोसिएट हो जाता है तो उस आयन का जो कलर है वो उस पूरी सॉल्यूशन का कलर हो जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ये कैसे पता लगता है कि एसिडिक है या बेसिक? अब फिनोफ्थलीन का जब ये पता होगा कि ये एसिडिक इन नेचर है, तो फिर हम जब इसको एसिड में डालेंगे तो फिर ये इसकी डाइसोसिएशन वेरी वीक होगी, क्योंकि एसिड में ऑलरेडी प्रोटॉन्स या H+ आयंस प्रेजेंट हैं। क्योंकि वो एसिड है तो डेफिनेटली उसने प्रोटॉन्स लिबरेट किए हुए हैं एज़ पर आर्हेनियस। और तो जब साथ आप ये भी डाल देंगे तो फिर इसकी डाइसोसिएशन वीक होगी या नेग्लिजिबल होगी, तो फिर इसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में pH- आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर इसी फिनोफ्थलीन जो कि एक एसिडिक इंडिकेटर है, इसको आप किसी बेस में डाल दें तो फिर ये यकीनन इजीली डाइसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, और फिर उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस से। तो फिर आपको ये पता लग जाएगा कि ये सॉल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर है। इसी तरह से आप मिथाइल ऑरेंज जो कि एक बेसिक है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे तो फिर आपकी सूरत हाल इस तरह बनेगी कि इसको अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, OH और M से अगर लिखें, OH फॉर हाइड्रोक्साइड आयंस, M फॉर मिथाइल, तो यहाँ पे ये टूटेगा M+ में और OH- में। तो अगर ऑलरेडी सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर इसकी डाइसोसिएशन वीक होगी, तो ये अपने ओरिजिनल कलर से डेविएशन शो नहीं करेगा। और अगर इसकी डाइसोसिएशन, अगर इसको आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर ये रेडिली डाइसोसिएट हो जाएगा अपने M+ आयंस और OH- आयंस में, और जो M+ आयंस है उसका एक स्पेसिफिक कलर है, वो आपको बता देगा कि ये आपने किसी एसिडिक, ये सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक इन नेचर है। इसके बाद बाज़ इंडिकेटर्स डियर स्टूडेंट्स टॉटोमर्स ऑफ वन अनदर होते हैं। टॉटोमर्स का मतलब ये है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस डिफरेंट होती है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस जिसको कहते हैं 3D ओरिएंटेशन में अलॉन्ग X, Y एंड Z एक्सिस डिफरेंट होगी। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। टॉटोमर्स का मतलब ये है कि एक ही कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस जो है वो डिफ़र करती है, तो उनको टॉटोमर्स कहते हैं। जो ये दो टॉटोमर्स होंगे बाज़ केसेस में जो इंडिकेटर्स के तौर पर यूज़ होंगे, वो दोनों जो हैं जब टॉटोमर्स हैं तो कलर उनका जो है वो फिर यूनिक है। तो फिर उस जो कलर वेरिएशन वो शो करेंगे स्पेसिफिक एसिड या बेसिस में, जब उनको इस्तेमाल किया जाएगा तो वो डिफरेंट कलर शो करेंगे। तो हम टॉटोमर्स को भी यूज़ कर सकते हैं बाज़ केसेस में आप एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन की पहचान के लिए। और टॉटोमर्स जो हैं वो सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट स्पेस में डिफ़र करती है, दो सिमिलर कंपाउंड्स या दो सिमिलर सब्सटेंसेस की जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफ़र करेगी, तो वो जो दो होंगे डिफ़र करेंगे जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के साथ एक दूसरे को टॉटोमर्स कहलाएंगे। तो वो बाज़ केसेस में वेरिएशन शो करेंगे कलर चेंज की, तो फिर उनको भी एज एन इंडिकेटर या डाई यूज़ किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम pH मीटर को और यूनिवर्सल इंडिकेटर को देखते हैं कि अगर हमने pH फाइंड करनी हो pH मीटर के ज़रिए तो कैसे करते हैं, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। तो पहले pH मीटर को देखते हैं। pH मीटर जो है बाज़ाब्ता तौर पर
एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या एक डिजिटल डिवाइस है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस लिख सकते हैं। ये कंपोज्ड होती है दो मेन पार्ट्स पर। पहला पार्ट कहलाता है इसका वोल्टेज डिस्प्ले यूनिट। जैसे कि एम मीटर और वोल्ट मीटर वगैरह है। और सेकंड पार्ट जो है वो इसका इलेक्ट्रोड है, विच इज़ अ मेटल यूनिट, मेटालिक पार्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड जो है उसको डिस्पर्स किया जाता है उस सॉल्यूशन में जिसकी पीएच हमने मालूम करनी है, और वोल्टेज डिस्प्ले यूनिट के साथ ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है। तो फिर जो रीडिंग जो है वो हम वोल्टेज डिस्प्ले यूनिट पे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने भी आपको फिनोल्फ्थलीन की एग्जांपल में बताया था कि जो इंडिकेटर है बेसिकली वो डाइसोशिएट होता है अपने रिस्पेक्टिव पॉजिटिव पार्ट और रिस्पेक्टिव नेगेटिव आयन में, यानी कैटाइन में और एनाइन में। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हों। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा जनरेट होगा उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, और उतनी ही ज़्यादा वो बेस स्ट्रॉन्ग है, और जितना कम होगा उतनी ही बेस और एसिड वो वीक हैं। तो ये काम करता है हमारा पीएच मीटर कि हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू फिगरेटिवली डिस्प्ले पे दे देता है, चाहे डिजिटल डिस्प्ले यूनिट हो या एम मीटर या वोल्ट मीटर्स, डिजिटल हों या दूसरे मीटर वाले हों जिसमें नॉब घूमती है। लेकिन इन एनी केस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा और उससे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली मिक्सचर ऑफ डाइज है, मिक्सचर ऑफ डाइज यानी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वीक एसिड एंड बेसिस। तो इन सब को मिला के एक कचूमर सा उन्होंने बनाया है, एक मतंजन टाइप चीज़ बनाई है इंडिकेटर के कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो मिक्सचर ऑफ डाइज हैं इनको जब आप, ये एक ही इंडिकेटर है, इसको जब आप डिफरेंट एसिड्स और बेसिस के सॉल्यूशंस में डालते हैं तो उनकी पीएच के अकॉर्डिंगली ये डाई एक डिफरेंट कलर जनरेट करती है हर वैल्यू के अगेंस्ट। तो रफली आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे हमारा पीएच स्केल था जो कि 0 से 14 यूनिट्स में डिवाइडेड था, जो 7 था बीच में वो न्यूट्रल पॉइंट होता है। 0 जो है 0 से लेके 6 तक ये एसिडिक पार्ट है इस यूनिवर्सल इंडिकेटर पे भी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पीएच मीटर पे। तो ये एसिडिक है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो टूवर्ड्स लेफ़्ट इंक्रीज़ होगी, और यहाँ पे हर वैल्यू के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक कलर आपको मिलेगा। इस पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप पे, मिसाल के लिए स्ट्रिप आप इंटरनेट से देख सकते हैं, हर वैल्यू के अगेंस्ट या हर एक कॉमन एंट्रीज के अगेंस्ट आपको डिफरेंट कलर्स होंगे। तो पॉइंट ये है कि जब इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को डाला जाएगा उस एसिड या बेस में, वो जो कलर शो करेगी, चेंज करेगी, उसको इस पट्टी पे जो कलर हैं, जो कि स्ट्रिप है बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें मापने के लिए, जांचने के लिए अपनी एसिड या बेस को और उसकी स्ट्रेंथ को,
उससे जब आप टैली करेंगे तो फिर जो है वो आपको पता लग जाएगा कि आया ये एसिड है या बेस है और स्ट्रेंथ क्या है। अब 8 से लेके 14 तक बेसिस की बात होती है और ये बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो 8 से 14 ऑनवर्ड इंक्रीज़ करेगी। तो ये यहाँ पे भी जो है हर वैल्यू के अगेंस्ट कलरेशन है स्पेसिफिक किस्म की। तो ये जो कलर्स हैं इनसे यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब सॉल्यूशन में डाला जाए जिसकी हमने पीएच मालूम करनी है या एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ मालूम करनी है, तो उस इंडिकेटर को सॉल्यूशन में डाला जाएगा। वो एक मिक्सचर ऑफ डाइज है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस है और उसको फिर ये एक जो है बाय डिफ़ॉल्ट तैयार की गई एक स्टैंडर्ड स्ट्रिप के अगेंस्ट हम टैली कर लेंगे उस कलर को। क्या आया वो 1 वाली रीडिंग के साथ कलर मिल रहा है, 2 वाली के साथ, 3 वाली के साथ, 4, 5 या 6 वाली के साथ या 7 न्यूट्रल एंटिटी के साथ और या 8 से 14 की किसी वैल्यू के वाली कलरेशन है। तो इस तरीके से फिर हम टैली करके देख लेंगे कि आया वो एसिड है या बेस है और अगर एसिड या बेस है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ measured the changes observed by using a universal indicator is then standardized against a pre-prepared strip which has 0 to 14 readings and has unique coloration for each value और a couple of values की जो है वो स्पेसिफिक कलरेशन होगी। तो वो जो कलर है वो हमें हमारा यूनिट बताएगा पीएच का कि आया ये एसिड है या बेस है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक आखिरी बात है, हम जनरली 10th के लेवल पे 3 इंडिकेटर्स की बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज का नाम लिया था मैंने, फिनोफ्थलीन और लिटमस। तो सिर्फ इनका जस्ट आपका ये बताने के लिए कि इनकी क्या कलर होता है जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में हो और क्या कलरेशन शो करते हैं जब ये बेसिक सॉल्यूशन में हो डाले जाएं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये जब आप एसिड में डालेंगे तो कलर रेड हो जाएगा सॉल्यूशन का और अगर बेस में डालेंगे तो येलो कलरेशन आप ऑब्ज़र्व करेंगे। फिनोफ्थलीन जो है वो एसिड में होगा तो कलरलेस होगा, जैसे कि अभी हमने शुरू में देखा भी और उसकी वजह भी देखी। जबकि बेस में डालेंगे तो पिंक या रेड देगा। लिटमस जो है ये भी एसिड में कलरलेस है जबकि बेस में ये रेड हो जाएगा, रेड कलर देगा। तो ये इन 3 इंडिकेटर्स से ही हम अमूमन इंटरमीडिएट के लेवल पे डील करते हैं।